हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और बेसिकली हम एनसीईआरटी को ही पूरा कवर करेंगे इसमें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ चैप्टर या कुछ टॉपिक जैसे आइसोमेरिज्म, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर बॉन्ड से रिलेटेड चीज़ें और रेजोनेंस के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बेहतर तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बुक 2 का पार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो L1 लिखा हुआ है लेक्चर 1 है। ठीक है, कई सारे सेक्शन में इस पूरे चैप्टर को मैंने विभाजित किया हुआ है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो कि ये फर्स्ट लेक्चर है इसका, या ऐसे L2 आपको लिख के आगे मिलता रहेगा। तो सबसे पहला चैप्टर आपका एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं और एरिल हैलाइड्स क्या होते हैं। तो जो एल्किल हैलाइड्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एल्किल प्लस हैलाइड। एल्किल मतलब एल्केन से मिलके एल्किल बनता है और हैलाइड मतलब हैलोजन्स। और हैलोजन्स होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो और जो एल्काइल है वो एल्केन सबसे बना हुआ है, एल्केन। और एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इसमें n बराबर आप 1 रखोगे तो आपको मिलेगा CH4, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर जो है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन इससे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो जो चीज़ बनता है उसको हम कहते हैं एल्किल। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हट जाए तो आपका हो जाएगा CH3 और एक वैलेंसी उसकी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो इस पूरे जो एक वैलेंसी एल्केन से एक वैलेंसी जो फ्री होती है तो जो चीज़ बनता है उसको कहते हैं एल्काइल। तो जैसे यहाँ पे मीथेन से एक हाइड्रोजन अगर गायब हुआ है तो बचा आपका CH3, जिसको हम कहते हैं मिथाइल। और आपको पता है कि यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री है और हैलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो एक वैलेंसी को यहाँ पे पूरा करना है और एक वैलेंसी हैलोजन्स का भी होता है। तो यहाँ पे हैलोजन्स का आके जुड़ना, मतलब किसी मिथाइल ग्रुप से अगर कोई हैलोजन जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे मिथाइल हैलाइड, या उसी किसी एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे अगर कोई हैलोजन जुड़ जाए तो उस पूरे कंपाउंड को हम कहेंगे एल्काइल हैलाइड। जैसे मिथाइल से CH3 से अगर एक X जुड़ जाए तो आपका बनेगा CH3X और इसको हम कहेंगे मिथाइल हैलाइड। उसी प्रकार जो एराइल हैलाइड्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एराइल प्लस हैलाइड, जिसमें एराइल का मतलब होता है एरोमेटिक। एक क्लास 11th में आपको बताया जा चुका है। और हैलाइड्स का मतलब तो आप जानते ही हो, हैलोजन्स। उसमें हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, आपको पता है कि ये बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, बेंजीन्स के डेरिवेटिव होते हैं सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आपको जैसे बेंजीन का सूत्र पता है, आपको बेंजीन का सूत्र है C6H6, और बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बनता है C6H5, जिसको हम बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। जैसे एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला तो एल्काइल, उसी प्रकार बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकला उसको कहेंगे बेंजाइल। और अगर एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री है और वहाँ पे एक हैलोजन जुड़ जाए तो जो कंपाउंड बनेंगे उसको हम कहेंगे एरिल हैलाइड्स। क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड्स। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे देखिए CH3X है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप तो कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक हैलोजन है। उसी प्रकार जो एरिल हैलाइड है, अगर उसका स्ट्रक्चर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जैसे बेंजीन रिंग, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ है वहाँ पे क्या आ गया, एक हैलोजन। तो जनरली जो एरिल हैलाइड्स होते हैं वो इस तरीके के दिखते हैं और जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो इस प्रकार से दिखते हैं। एक मेजर डिफरेंस है इसमें कि देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड्स में जो कार्बन है उसका, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका अगर हाइब्रिडाइजेशन आप देखो तो ये जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो जितने आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में बस सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है
और एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस एक पाई होता है, आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp3। यहाँ पे देखेंगे आप इस एरिल हैलाइड्स मतलब एल्किल हैलाइड्स में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडेशन कितना होता है sp3 होता है। एरिल हैलाइड्स में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp2, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा यहाँ से आपको मिलेगा, एक सिग्मा यहाँ से और एक सिग्मा यहाँ से, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इस वजह से इस एरिल हैलाइड्स में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका हाइब्रिडेशन sp2 और एल्किल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। अरे भाई तुम